नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। मृदुला रस्तोगी जो कि प्रीत विहार वार्ड से पूर्व प्रत्याशी रही हैं निगम चुनाव के दौरान, और क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम है, लगातार इनसे हमने चर्चा भी की है। एक बात ये हर बार अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे प्रीत विहार को आइडल वार्ड बनाना है। उस पर भी बातें करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ऑक्सीजन से दिल्ली में कोई मौत हुई है या नहीं, देश भर में कोई मौत हुई है या नहीं, उसी पे बात करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया है ऑक्सीजन से कोई भी डेथ नहीं हुई है देश के अंदर जो कोरोना पीरियड रहा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मृदुला जी, आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो इस समय पर वो लोगों के बीच में उतर करके केंद्र की क्या कहें कि कामों की बात करते हैं या कमियों की बात करते हैं, वो सब चलेगा ही, राजनीति का वक्त है। लेकिन ऐसे में जो बात आई है केंद्र के द्वारा कि एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी मृत्यु नहीं हुई है दिल्ली के अंदर या फिर देश भर में, क्या आप उसको सही मानती हैं? ये तो ऐसा हो गया, नोबडी किल्ड जसिका लाल, बिल्कुल उसी तरीके का ये आ गया है हमारे सामने वर्जन। देखिए, ऑक्सीजन की कमी से जो इन लोगों का कहना है कि जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ हैं, उन्होंने बोला था अभी जुलाई में, उन्होंने बोला कि कोई भी डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से जी। और अभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने भी बोला कि कोई डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से। तो इसके बारे में आपको एक मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो उसका जब हम सर्टिफिकेट बना के देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, तो उसमें कभी भी नहीं लिखते कि उसका रीज़न क्या था, कॉज क्या थी। हम उसमें नहीं लिखेंगे कि हाइपॉक्सिया से डेथ हुई, या हम ये नहीं लिखेंगे कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आई इसलिए डेथ हुई, हम लिखेंगे कि डेथ हो गई। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा लिया बीजेपी ने, क्योंकि जब उन्होंने रिपोर्ट इकट्ठी की तो कहीं से भी किसी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि किस कारण हुई, वहाँ लिखा था कि डेथ हुई। तो इसी का उन्होंने पूरा बेनिफिट उठा लिया। अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई तो वो ये बताएं जो विदेशों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी वो क्यों मंगाई जा रही थी। जो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे 4000 टन की ज़रूरत है और 9000 टन केजरीवाल क्यों मंगा रहे हैं, ये उनके खुद के ही थे वर्जन, ये टीवी में बैठ के हमने देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है। तो वो क्यों कह रहे थे, मेरे तो आज तक समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग बार बार अपनी ही बात को क्यों झुठला देते हैं। क्यों नहीं ये समझते कि पब्लिक इतनी होशियार है कि वो सब जानती है कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। अपने विपक्ष की बात को, आप जो विपक्ष कह रहा है उस बात को आप टक्कर लेने के लिए आप झूठे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये झूठी बयानबाजी से आज की तारीख में राजनीति नहीं चलेगी। मृदुला जी के बारे में दर्शकों से एक बात और कहूँगी, इनके जो हस्बैंड हैं वो खुद डॉक्टर हैं, इनके सुपुत्र भी डॉक्टर हैं, और इनकी मतलब परिवार में डॉक्टर्स ही हैं, और खुद भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कॉज जो है वो लिखी नहीं जाती, सिर्फ इतना लिखा जाता है कि कोरोना से डेथ हुई या ये नॉर्मली डेथ हुई, ये सारी चीज़ें होती होंगी। उनका कहना ये है, सरकार, दिल्ली सरकार या फिर राज्य सरकारों का कहना है कि जब कॉलम ही नहीं था कि ऑक्सीजन से डेथ हुई है या किस वजह से, तो हम क्या मेंशन करते। हाँ, ये तो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए प्रूफ तो है। अब आप ये बताओ, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था तो उसके अंदर आई थिंक कि ये हुआ है वहाँ पर 13 मई को हुआ है शायद, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग 21 पेशेंट मरे हैं, और ये कहा गया, वहाँ से बयान आया कि ये 21 के 21 पेशेंट कोविड के थे और ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। तो क्या वो डॉक्टर झूठे थे, क्या वो जर्नलिस्ट सारे झूठे थे, क्या वो लोग झूठे थे जिनके वो घर के लोग गए। तो ये तो आप बहुत ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ना जिससे कि आप सभी को झूठा साबित कर रहे हैं। चलिए, नेताओं का आप झूठा साबित कर दें, आप जर्नलिस्ट को भी झूठा साबित कर रहे हैं। यानी जो उस समय पर हम सब टकटकी लगाए टीवी पर देख रहे थे कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ इतने घंटे की ऑक्सीजन है, उस हॉस्पिटल में इतने समय की ऑक्सीजन है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे वो बत्रा हों, चाहे वो नामी ग्रामी बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए बेड नहीं है, वो किल्लत थी। दिल्ली वालों के लिए आज दुख दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे मैम। बिल्कुल। देखिए, एक तो इतना भारी नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान होता है तो आदमी उसको सहन कर लेता है, लेकिन जब उसके घर से एक इंसान चला जाता है तो आप उससे पूछिए ना जिसके घर से वो गया है कि वो कितना बड़ा गैप हो गया उसकी लाइफ में। तो वो जो खालीपन है उसकी ज़िंदगी में, वो उसको आज तक भी नहीं भर पाया है, वो गम से उभरा भी नहीं है। बजाय इसको कि आप उनको सांत्वना दें, आप ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो हॉस्पिटल्स ने क्यों कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भी कहा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और आप ले जाइए। तो आप गोवा में देख लीजिए,
गोवा में किस तरीके से डेथ हुई हैं इकट्ठी, और ये अप्रैल का है शायद, और 13 मई के आसपास भी वहाँ पे बहुत सारी डेथ हुई हैं। तो गोवा में भी यही कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई, जबकि वहाँ लिखा हुआ है कि 2 से 6 बजे के बीच में ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो स्लो हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। मृदुला जी, आपको लगता है कि राजनीति, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस हैं कई स्टेट्स में, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी हैं, आपको लगता है कि नाकामी छुपाने के लिए ये सारी बात कही जा रही है, राजनीति इसमें आ गई है सामने? बिल्कुल, देखिए ये तो स्पष्ट तौर पे राजनीति है कि एक चीज़ सामने आपके आंखों के हो रही है, कानों से आप सुन रहे हैं, आंखों से आप देख रहे हैं, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, और फिर आप उसको चंद महीने के बाद ही नकार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। ये मेरे को सुन के बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही है कि आज हम इतनी निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि हम पब्लिक से कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ कहा जर्नलिस्ट ने, जो कुछ हमारे डॉक्टर्स ने कहा, जो कि कितने माननीय हैं, लोग तो उनको भगवान के बराबर मानते हैं, बिल्कुल, और जो हमारी जनता ने कहा वो सारे झूठे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक कोई राजनीति में आता है और वो इतने हमारे सारे लोगों को झूठा साबित कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का, और इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मृदुला जी, अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने एक कहा जाए रिलीफ दिया है उन परिवारों को जिनके यहाँ से मृत्यु हुई है, या तो उन्हें 50,000 का कैश दिया जाएगा, या फिर उनको कहा जाए कि मंथली जो है थोड़ा सा रिलीफ हो पाएगा, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जिनके घर से मृत्यु हुई है और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो उन्हें 2,500 रुपये महीने का वजीफ़ा दे रहे हैं वो बच्चों को। तो एजुकेशन पे तो हमारा हमेशा ही रहा है आम आदमी पार्टी का कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। वो ये चाहते हैं कि पूरा दिल्ली में जो भी बच्चा रह रहा है उसको शिक्षा ज़रूर मिले, तो इसके लिए उन्होंने 2,500 रुपये महीना निश्चित किया है। और जिन परिवारों में लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए उन्होंने, देखिए, जो कोरोना वॉरियर थे उनको तो उन्होंने दिया कुछ डॉक्टर्स को 1 करोड़ रुपया, और भी लोगों को उन्होंने बहुत मदद की है, और ये बहुत अच्छा कदम है। और ऐसी ही उम्मीद मैं बीजेपी के मोदी सरकार से करती हूँ कि वो दिल्ली के लिए सोचें और करें, और जिससे कि यहाँ के लोगों को, उससे जो इतने परेशान हैं अपने घर के लोगों को खो देने के बाद, उनको कुछ आर्थिक सहायता हो पाए। क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपनी तरफ से कोई पॉलिसी नहीं लाती, जो करते हैं केजरीवाल सरकार ही कर रही है। ऐसे में मैम, निगम चुनाव 2022 भी सामने हैं, तैयारी सभी कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, वास्तव में प्रीत विहार वार्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैसे आम आदमी पार्टी जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, आरोप करने से कोई ऐसा नहीं होता कि आप आरोप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमने वो काम किया है ना। हमने जो किया ही नहीं है उसके लिए अगर आप हमारे पे आरोप लगाएंगे तो जनता तो देख रही है ना। जनता ऐसा तो नहीं है कि जो सुन भी रही है, देख भी रही है, वो तो फैसला खुद करेगी। आपको इसका परिणाम अभी दिख जाएगा इलेक्शन में, 2022 में इलेक्शन होंगे और रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिएगा कि जनता किसको सही समझ रही है और किसको गलत समझ रही है। ये निर्णय करना हमारा काम थोड़ी है। आपको लगता है कि इस बार जनता जो है वो जान चुकी है, चीज़ों को समझ चुकी है, और मोदी सरकार कोरोना में फेल हो गई है? देखिए, कोरोना में ही नहीं, वैसे भी फेल हो गई। आप ये बताइए, एमसीडी के कितने सारे टैक्स इन्होंने लगा दिए, अभी और बढ़ा दिए। बिजनेसमैन अलग परेशान है। शुरू में देखिए इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, फिर भी लोग कह रहे थे नहीं, हमें देश में मोदी ही चाहिए। अब आज आर्थिक स्थिति ये है लोगों की कि अच्छे से अच्छा आदमी हिल गया है आर्थिक मामलों में। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, छोटे बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप जिनकी नौकरियां चली गई उनको देख लीजिए, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी सैलरी उनको 1/4 या हाफ मिल रही है, उनको आप देखिए। तो आप ओवरऑल आप जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि उन्होंने जो ईएमआई पे चीज़ें ली हैं, या उनके जो आगे शादियां उन्हें करनी है, किसी कोई मकान बना रहा था तो वो उनके रोजगार नहीं है, तो वो लोग परेशान हैं कि वो कहाँ से करेंगे। तो ये हमारी जो सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि दिल्ली के लोगों को, जिस तरह से केजरीवाल जी ने अभी कुछ पैसे कम किए ना, 8 रुपये कम किए हैं शायद पेट्रोल में, तो ये भी कुछ कम करें मोदी जी, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको लगता है महंगाई पे काम करना चाहिए मोदी सरकार को? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, कहाँ जाएगी गरीब जनता? एक तो वैसे ही इतना बड़ा फासला है गरीब और अमीर का, जी, है ना। आप देख ही रहे होंगे कि कहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और कहीं पे एक झुग्गी है और कहीं पे तो सड़क पर भी लोग हैं यहाँ पर जी। तो उस डिफरेंस को हमें अगर कम करना है तो हमें गरीब लोगों के लिए खाली राशन बांटने से तो नहीं होगा ना। खाली राशन तो आदमी नहीं खाएगा भाई, चूल्हा भी जलाएगा, उसमें तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए,
और उसको रोज़मर्रा की छुटमुट ज़रूरतें होती हैं वो भी चाहिए जी। तो वो तो उनकी पूरी नहीं हो पा रही और वो हमारी किस चीज़ से पूरी होंगी जब तक हमारी सरकार उनको रोज़गार नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है। अब दिल्ली में जो रोज़गार हैं वो खाली यहाँ की राज्य सरकार तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वैसे भी देख लीजिए केजरीवाल के हाथ में इन्होंने छोड़ा ही क्या, पावर्स नहीं है। सारे पावर्स ले लिए। तो जब आपने सारे पावर्स ले लिए तो आपकी कोई जनता से लड़ाई थोड़ी है कि जनता ने केजरीवाल को यहाँ पे बना दिया है। आपकी लड़ाई तो गरीबी से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई तो जो यहाँ पर गंदगी फैल रही है दिल्ली में उससे होनी चाहिए, आपकी लड़ाई तो उस चीज़ से होना चाहिए जो यहाँ पे गलत हो रहा है। आपकी लड़ाई केजरीवाल से क्या है? आपके मत के भेद होने चाहिए, मन के भेद क्यों हैं? जो मन के भेद के कारण आप हम यहाँ की जनता को प्रभावित कर रहे हैं, ये बात मुझे नहीं जच रही और शायद ये किसी को भी नहीं जचेगी। मैम, ओलंपिक में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं हमारे भारतीय जो कैंडिडेट जो यहाँ से खिलाड़ी गए हैं, उनको आप शुभकामनाएं कैसे देंगी और प्रार्थना कैसे करेंगे ईश्वर से उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रही है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत विश्वास करती हूँ और इसको मैं बहुत समर्थक हूँ इसकी, बहुत बड़ी। और मैं देख रही हूँ जितने भी मेडल ला रही हैं महिलाएं ही ला रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि भारत की महिला सबसे आगे हैं और मैं उनको बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ की और महिलाओं के लिए हिम्मत बढ़ा रही हैं और कह रही हैं करो या मरो, तुम डरो नहीं, करो या मरो। और मैं समझती हूँ आने वाले समय में विश्व में सबसे ज़्यादा एक्टिव महिलाएं हिंदुस्तान की होंगी, स्पोर्ट्स हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरियाँ हो, उनमें सबसे आगे महिलाएं होंगी। ऐसा नहीं कि पुरुष हमारे के निठल्ले हैं, ये भी नहीं है, पुरुष भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं पहले से बहुत अच्छा, लेकिन अब महिलाएं भी कर रही हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन कामना करती हूँ, प्रभु से शुभकामनाएं करती हूँ कि वो और भी अधिक मात्रा में मेडल जीत के रहें। बिल्कुल, मृदुला रस्तोगी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ऑक्सीजन से तो कोई डेथ हुई नहीं है। ऐसा जो केंद्र सरकार कह रही है बिल्कुल झूठ कह रही है, क्योंकि खुद पढ़ी लिखी महिला हैं। मैंने जैसा कि बताया, डॉक्टर जो है इनके परिवार में हैं। और हाँ, ये बात अगर आप मानते हैं कि केंद्र सरकार इस बारे में गलत बयान कर रही है तो आप कमेंट भी करेंगे और वीडियो शेयर भी करेंगे कि हाँ, वास्तव में दिल्ली ने जिनको भी खोया है वो दिल्ली वाले हमारे अपने परिवार वाले थे, दिल्ली वाले थे। अगर आप इस बात को मानते हैं कि जो ऑक्सीजन से डेथ हुई है जिसको दिल्ली भारत सरकार नहीं मान रही है, उस पर आपकी क्या राय है, राय ज़रूर देंगे। भारत टीवी देखते रहिए और मास्क ज़रूर लगाएं।